गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज बात करें, अगला जो टॉपिक अपने पास है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल जो है आपके पास वो। अब बहुपद में हम बात करें तो आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए, बहुपद का 1% आपको 101% मिलेगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि दो भी आ जाए, ठीक है, एक ही आएगा ये मान के चलेंगे, हम दो की नहीं लेके चलेंगे क्योंकि दो बहुत ही रेयर चांस में आ जाता है कभी कभार, ठीक है। लेकिन 1% यहां से 100% आता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो 1% आने वाला है वो कहां कहां से आपको मिल सकता है। अब बहुपद में हम बात करें कि यहां पे अलग अलग पार्ट करेंगे कि पहला बात की हमने बहुपद की कि बहुपद क्या है, क्या इसकी घात होती है, क्या इसके शून्यांक होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, कैसे ये बनता है, कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। चलो ठीक है, तो बहुपद की सामान्य जानकारी एक तो ये रहा, ठीक। दूसरा, हम फिर बहुपद के बाद में यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों लगाई? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा जो प्रश्न पूछा गया है वो शेषफल प्रमेय में से ही पूछा गया है, हमेशा पूछा गया है। ऐसा कभी टाइम नहीं आया है कि जब पेपर में शेषफल प्रमेय का प्रश्न नहीं हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है जैसे 2018 वाला पेपर जो 2020 में हुआ, 3 पेपर थे, तो 3 में से एक में ये था, एक में सामान्य बहुपद का प्रश्न था, इस प्रकार से दे दिए गए थे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पे दो चरों वाले रेखीय समीकरण, ठीक है। तो दो चरों वाले रेखीय समीकरण का अगला जो प्रश्न है वो इसका आता है हमारे पास। तो दो चरों वाला जो रेखीय समीकरण है उसका प्रश्न आपको यहां देखने को मिलता है अगला, और इसका प्रश्न भी आता है। अगला हम बात करें तो वो करेंगे हम द्विघात समीकरण की। तो अगला जो प्रश्न आपके पास देखने को मिलेगा वो होगा द्विघात समीकरण, और उसके बाद में हम बात करेंगे सर्वसमीकाएं। उसके बाद किसकी बात करेंगे? सर्वसमीकाएं। तो यहां हम ये जो पॉइंट लिखे हैं ये तो पढ़ने वाले हैं पहली चीज। और ये देखो, हर एक प्रकार के प्रश्न ऐसा नहीं कि अलग अलग हैं, कोई बहुत बड़ी भारी चीज है। कईयों को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे आर्ट बैकग्राउंड का देखा, एक्स वाई देखते उनके दिमाग में आए ना, अपने सिलेबस में नहीं है, अपने से काम नहीं होगा। कईयों को हमने कहते सुना होगा भाई गणित वाला छोड़ देंगे, स्ट्रीम पढ़ ले से ज्यादा, तो गणित के तो आपको गणित में ही करने होंगे, किसी और सब्जेक्ट में कवर नहीं होंगे, उसके किस में कवर करोगे फिर? तो यहां आपके पास 1 2 3 4 5 प्रकार के प्रश्न हैं। डेली अगर एक प्रकार को भी उठाओगे और उसको ढंग से आप पढ़ोगे तो एक ही टाइप कर लो, पर डेली का करो, ठीक है। दिन में एक करना है तो करना ही है, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, चार बार में हो जाएगा आराम से। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रश्न गलत हो भी नहीं सकता। संख्या थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, उससे ज्यादा संख्या भी चेंज नहीं होती। अपन यहाँ पे बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, ऐसा भी नहीं कि हम ज्यादा इसमें कोई जोड़ के चलेंगे या कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख कि भाई ये नहीं ये हो जाए ये, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सिंपली जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ हर एक तरीके का प्रश्न आना चाहिए भाई। अब चलो हम बात करें कि सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट जो लिखा गया है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल। हमने कहा चलो ठीक है कि ये तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, बहुपद जो है हमारा वो है। अब बहुपद में क्या है, एक तो होता है बीजीय व्यंजक और दूसरी चीज होती है बहुपद। इनमें चर और अचर पद होते हैं दोनों में ही, लेकिन यहां कंडीशन लग जाती है और वहां कोई कंडीशन नहीं लगती। नहीं, बीजीय व्यंजक यानी एक्स वाई संख्याएं ये लिखे हुए हैं, वो बीजीय व्यंजक है चाहे वो कैसा ही लिखा है, लेकिन यहां पे हमारे पास थोड़ी सी सच चीजें आ जाती हैं। तो हम बहुपद ही हमारे सिलेबस में, तो हम बहुपद को एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। अब देखो, हम कहें बहुपद तो चर व अचर नाम आता है सबसे पहले, चर व अचर। जैसे मैंने कहा बहुपद चर और अचर का नाम लिया तो आपके दिमाग में ये चर और अचर क्या है, तो हमने कहा चर वेरिएबल जो है वो है जिसका मान स्थिति और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहे, वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जैसे मैं कहूं सिंपली हम एक्स वाई जेड ये जो लिखते हैं ये तो क्या है? चर है। ये क्या है? चर, ये वेरिएबल हैं। जैसे आपने कहा x 3x + 4y, तो यहाँ पे x और y क्या है? वेरिएबल हैं, ये चर कहलाएंगे। तो वैसे मैं इनको कहूंगा
कि जिनका मान समय व स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता हो चर कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम से कोई तो देख लेना भाई, वेरिएबल जो आप कहते हो, जैसे आप क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड, जो ये काम में लेते हैं ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, चर है। अब बात की तो चलो ये तो चर हुए, हम बात करते हैं दूसरा शब्द जो हमारे पास आता है वो आता है अचर। क्या शब्द है दूसरा, अचर। चलो ठीक है, अचर में हम क्या कहेंगे, जिनका मान निश्चित हो, का मान बदले नहीं, अचर कहलाते हैं। यहां आपको ध्यान रखना है कि बदलता नहीं है, उसका मान बदलता है, इसका मान बदलता नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा बदलता नहीं, तो संख्याएं और कुछ सिंबल जो आप काम में लेते हैं उनके मान बदलते नहीं है। जैसे मैं कहूं कि 3 का मान बदलेगा थोड़ी, जो है वही रहेगा। √3 का मान भी थोड़ी बदलेगा, जो है वही रहेगा, ठीक है। यानी जिनका मान बदले नहीं ना, वो क्या है। देखो यहां परिभाषा में ध्यान रखना कि हमने कहा चर जिनका मान परिवर्तित होता रहे, जैसे एक्स वाई, इनके मान चेंज होते रहते हैं, हम तो इन्हें वेरिएबल कहते हैं। जब भी कोई कांस्टेंट या हम बात करें अचर की, तो आप क्या कहोगे, जिनके मान फिक्स निश्चित रहे, बदले नहीं, बस क्या रहे, बदले नहीं, एज इट इज रहे, कि कहीं भी काम में लो तो यही मान है, हम यही चीज अपने पास आएगी। जैसे आपने कहा 3, 4, 5 यानी संख्याएं, चाहे वो भिन्न की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, कैसी भी हो, कोई भी संख्या है तो वो क्या है, अपन ने कहा अचर है, उसका मान बदलता नहीं है। तो एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा 4, 7, 3/2, कुछ भी लिखे वो सारे ही क्या हैं, अचर हैं। वही क्या है, अचर हैं। 22/7 कुछ भी लिखा, 5/2, -5, -7, ऐसे चलता जाए। मतलब कोई भी संख्या कोई भी हो, चाहे भिन्न में, भिन्न दशमलव में, कैसी भी संख्या हो, चाहे वो पाई क्यों ना हो, यानी जिसका मान है स्थिति के अनुसार या समय के अनुसार ना बदले, एज इट इज रहे। तो आपने कहा कि पाई तो पाई रहेगा, 22/7 तो 22/7 रहेगा, 3/2 तो 3/2, परिमेय अपरिमेय चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये चीज होनी चाहिए कि संख्या है ना, वो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, कैसी हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो हम क्या कहलाएंगे, अचर, कांस्टेंट कहलाएगा, नियतांक कहलाएगा एक प्रकार से। तो यहाँ अचर कहते हैं उसे, ठीक है। तो हमने 2 शब्दों को देखा, चर व अचर। पहला शब्द ही हमने क्या कहा, चर और अचर। तो हमने कहा कि चर जैसे एक्स वाई जेड आप काम में लेते हो वो तो क्या चर हैं, संख्याएं काम में लेते हैं वो क्या है, अचर है। तो पहली चीज जहां तक मेरा मानना है ये क्लियर हो गई होगी कि भाई चर और अचर क्या होता है, ठीक है। अब आपने कहा चर और अचर चीज तो समझ में आ गई। अब इससे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा चलो चर अचर अगर समझ में आ गया तो हम बात करेंगे कि बहुपद क्या है। अब बहुपद की पहले हम बात करेंगे, बहुपद की परिभाषा लिखते हैं। देखो वैसा का वैसा आपको दिमाग में बैठता जाना चाहिए, जैसा जैसा आपको यहां बताया जाए। और साथ के साथ मैं ये चीजों को एक एक चीज लिख क्यों रहा हूं बहुपद में, क्योंकि यहां ज्यादातर के दिक्कत इसी टॉपिक में आती है, या तो इसमें आती है आयतन में। तो यहां हम क्वेश्चन भी ज्यादा करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे, और पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो ठीक, परिभाषा मैं कहूं अब आपको, चर व अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। किंतु चर पद की घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब आप में से कुछ एक को पूर्ण संख्या याद आई कि नहीं आई? पूर्ण संख्या क्या कहां से शुरू होती है? तो आपके दिमाग में आया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होती है।
हाँ, यानी कि ना तो माइनस आएगा ना भिन्न आएगी। तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि जब हम बात करेंगे बहुपद की तो आप क्या कहोगे, चर व चर पद का सम्मिलित रूप ही बहुपद कहलाता है। किंतु यहां पे चर पद की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि चर और अचर पद का सम्मिलित रूप तो बहुपद है। ठीक है, सॉरी बीजीय व्यंजक भी है, लेकिन बीजीय व्यंजक से बहुपद में आए हैं उसका एक हिस्सा जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो क्या है। तो हमने कहा चर और अचर तो होना चाहिए, लेकिन चर पद की घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब एक्स वाई जेड की पावर माइनस में नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अर्थात चर पद की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती, वह भिन्न भी नहीं हो सकती। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी हमारा बहुपद होगा, वरना बहुपद नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं भाई, ऐसी बात है तो हम एग्जाम्पल में समझें ऐसा क्या है इसमें। तो आपने कहा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 क्या ये बहुपद है। तो आपने कहा देखो चर और अचर दोनों दिख रहे हैं, एक्स और संख्याएं भी है। ठीक, यहां आपने देखा कि चर पद यानी एक्स की घात देखनी है, एक्स की घात यहां 2 है, यहां 1 है, सिंपल है, पूर्ण संख्या है। तो आपने कहा ये तो बहुपद है। तो आपने क्या लिखा, बहुपद है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5√x प्लस 7, ये लिख दिया मैंने। अब आपने कहा देखो चर और अचर पद तो है, लेकिन यहां चर पद की घात देखते हैं, यहां 2 है, यहां पे क्या है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। पावर 1/2 हमने कहा अरे पावर 1/2 यानी भिन्न तो हो ही नहीं सकती। यहां चर पद की घात देखनी, सिर्फ 5 की तो घात का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ चर पद की यानी एक्स की घात देखिए 1/2 है, अर्थात यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। चलो ठीक है, अब और देखते हैं। मैं कहूं आपसे x प्लस 1/x, ये तो आपने कहा देखो यहां हम अब बात करेंगे चर और अचर पद है। ठीक है, यहां चर पद की घात यानी x की घात क्या है, 1। ये देखो x बट्टे में है, बट्टे में यानी ऊपर जाएगा तो घात किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ये देखो ये क्या है, एक प्रकार से इसका मतलब है कि ये है x की पावर -1। ओहो, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो आपने कहा ये भी बहुपद नहीं है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि इनका तो एग्जाम्पल हमें दिमाग में होना चाहिए। जैसे भी हमने लिखा था अंडर रूट था, अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस √7x प्लस 9, ये है कि नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है। अब आप में से कुछ कहेंगे बहुपद है, कुछ कहेंगे नहीं है। मैं कहूंगा कि क्यों नहीं है, तो वो क्या कहेंगे कि यहां अंडर रूट आ गया। अब देखो हमने क्या कहा, पहला पॉइंट हमने कि चर और अचर पद हैं, तो x भी है और संख्या भी है। हमने कहा चर पद की घात पूर्ण संख्या, यहां x का स्क्वायर है, पूर्ण संख्या है। यहां x को देखो, x की पावर कितनी है, 1, 1 भी पूर्ण संख्या है। चलो ठीक है, तो यहां तो दोनों कंडीशन हो रही है, चर अचर भी है और पूर्ण संख्या भी है पावर, तो ये बहुपद है। तो ये क्या है, बहुपद है। अब कहेंगे कुछ कि सर ये 7 की पावर तो 1/2 है ना, तो हमने क्या कहा था कि चर पद की घात देखते ना कि अचर पद की, यानी ये तो संख्या तो कुछ भी हो सकती है, √7 हो, चाहे 7 की पावर 3/5 हो, कुछ भी हो, संख्या की पावर कुछ भी हो सकती है। पावर सिर्फ किसकी देखते हो, तो आपने कहा हाँ x की पावर देखते हैं, चर पद की, था ये बहुपद है। और एग्जाम्पल देख लो, x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस √3, ये तो आपने कहा देखो x चर और अचर है, यहां पावर 3, यहां पावर 2, यहां पावर 1 x की, तो ये क्या है, तो आपने कहा बहुपद है भाई ये भी। चलो ठीक है, ये तो हमारे समझ में आ गया कि बहुपद है या नहीं है। चलो ठीक है, अब बात आती है यहां पे कि बहुपद की घात। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास बहुपद की घात, कि कितनी घात का बहुपद है।
कितनी घात का बहुपद है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां पे, अब आप जानते हो बहुपद में चर और अचर होंगे। अब हम बात करेंगे कि चर पद की अधिकतम जितनी घात है ना, वही कहलाएगी बहुपद की घात। चर पद की अधिकतम जो घात होती है वो क्या कहलाती है? बहुपद की घात। तो इस बात को आप याद रखोगे कि चर पद की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। चर पद की अधिकतम घात ही किसकी घात कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। यानी ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान लो एक्स वाई है तो ज्यादा से ज्यादा पावर होगी वही कहलाएगी। अब यहां देखो, मैंने कहा x की पावर 5 प्लस 7x प्लस 8, और एग्जाम्पल लिखा मैंने 3x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3, मैंने लिखा 8x की पावर 4 गुणा 3x स्क्वायर प्लस 2, मैंने लिखा x की पावर 2 प्लस 1, मैंने लिखा x प्लस 1, x प्लस 7, कुछ भी लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब बात आती है कितनी घात का बहुपद है। इसका मतलब पहली बात तो अगले ने बहुपद दिया, तो सारे क्या हैं? बहुपद हैं। देखो चर और अचर है, चर पद की घात संख्या ही है, कुछ और नहीं है। चलो ठीक है। अब हम देखेंगे कि चर पद की अधिकतम घात, यहां पे x की घात कितनी है? 5, यहां पे कितनी है? 1, तो अधिकतम कितनी है? 5। तो बहुपद की घात तो आपने कहा 5 है, अधिकतम तो 5 ही होगी। यहां 3 है, यहां 2 है, तो आप यहां के कहोगे घात, कितनी घात का बहुपद है? तो आप कहोगे 3 घात का। यहां कहूं 4, 2, तो यहां कितनी घात का बहुपद है? तो आप कहोगे घात का है ये, अधिकतम कितनी है? 4। यहां कहूं 2 ही है, तो आपने कहो कितनी घात का है भाई? ये 2 घात का है। अब मैं कहूं ये कितनी घात का? तो आपने कहा 1 घात का है। ये लो, चलो ये तो ठीक है। अब यहां पे मैं एक छोटी सी चीज और बताने वाला हूं आपको कि अगर बाई चांस एक से ज्यादा चर हो, वैसे तो एग्जाम में आज तक ऐसा कभी दिया नहीं है, लेकिन जैसे कुछ है क्या है कि ये जैसे आप अदर टेस्ट सीरीज में वगैरह में देख लेते हो तो आपके सामने चर में आपको एक से ज्यादा चर मिल जाते हैं। तो मैं कहूं, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, 7x स्क्वायर वाई प्लस 8x वाई प्लस 9, ऐसी संख्या है मान लो। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें चर कितने हैं? तो आपने कहा चर 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो x है और एक क्या है? y। एक x है और एक क्या है? y है। मैंने कहा पद कितने हैं? तो पहली चीज, जब ऐसे में देखोगे कहीं, जैसे मान लो अब कुछ जुड़ रहा होता, मान लो एक प्लस में होता, ऐसे होता 7xy, तो 7 और 8 15 जोड़ के लिख देते तो एक ही पद बन जाता। तो हमने कहा कि ऐसे में हम देखेंगे बाई चांस कहीं कोई पद एकदम से जुड़ तो नहीं रहा। तो आपने देखा ये एक्स स्क्वायर वाई का है, ये एक्स वाई का है, ये सिंपल है, तो चलो कोई नहीं। यहाँ कितने पद हुए? तो आपने कहा यहाँ पद देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितने पद हैं? तो आपने कहा 3 पद। मैंने कहा कौन कौन से? तो आपने कहा 7x स्क्वायर वाई पहला पद, दूसरा 8x वाई और तीसरा 9, ये 3 पद हो गए भाई आपके। चलो ठीक है। फिर मैं कहूं घात, तो हमने क्या कहा था? अधिकतम, चर पद की अधिकतम घात। लेकिन यहां चर तो 2 हैं, तो 2 हैं, तो आप यहां पे अब चीज देखोगे, यहां एक्स स्क्वायर वाई, वाई की एक ही है ना, तो यहां टोटल कितनी हो गई? 3, 2 इसकी और 1 इसकी। यहां पे 1 इसकी और 1 इसकी, कितनी होगी? 2। यहां कोई है नहीं, तो अधिकतम कितनी है? 3। ये लो, तो कितनी घात का है? 3 घात का। कितनी घात का है? 3 घात का। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि कितने चर हैं, कितने पद हैं, कितनी घात है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा ना वो पद जैसे और हो कोई ऐसा, तो आपने कहा हाँ वैसा ही कोई एग्जाम्पल लो जिससे हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो आपने कहा 5x स्क्वायर वाई प्लस 7x वाई स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बड़ा लेता हूं और लेता हूं, प्लस 9x, एक्स हटाता हूं इस बार, सिर्फ वाई स्क्वायर छोड़ देता हूं, प्लस 8x वाई स्क्वायर प्लस 13, ये ले लिया इस बार अपन ने।
और इसमें आपसे चर पूछे, पद पूछे और घात पूछे, तो पहली चीज जब भी ऐसे में पूछे ना पद चर घात, तो आप ये देखो कि उसको कहीं जुड़ जुड़ के छोटा तो नहीं हो रहा। जैसे मैं पहले इसको क्या करेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि जैसे 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोई और पद है क्या, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है, तो आपने कहा ये तो एक ही है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, चलो प्लस। अब दूसरा कौन सा है, एक्स वाई स्क्वायर, तो आपने कहा एक्स वाई स्क्वायर का दूसरा, तो आपने कहा ये रहा, तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे भाई, एक्स वाई स्क्वायर के हैं तो ये 7 और वो 8, 8 7 15 एक्स वाई स्क्वायर, चलो ठीक है। फिर हमने देखा एक वाई स्क्वायर का और है क्या, बोल नहीं है, बोल नो वाई स्क्वायर प्लस क्या है 13, तो 13 लिख दिया, सिंपल लिख दिया। अब हम बात करेंगे जो चीजें हमारे पास पूछ जाती हैं, तो हमने कहा सबसे पहला था कि कितने चरों का है, तो आपने कहा 2 चरों का है, एक तो x और एक y। मैंने कहा पद कितने हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4, सिंपली कितने पद हैं 4, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है वापस। हमने कहा घात कितनी घात का है, तो आपने कहा अधिकतम देखने के लिए हम यहां देखेंगे 2 और 2 कितनी हो गई 4। मैं यहां बात करूं तो 1 और 2 कितनी हो गई 3, मैं यहां बात करूं कितनी 2, तो यहां बात करूं तो कितनी है ही नहीं, अभी तो एक चर है ही नहीं, तो पावर 0 हो गई। तो अधिकतम कितनी है 4 3 2 में अधिकतम, तो आपने कहा यहां तो अधिकतम भाई साहब 4 है, ये लो ये चीज हो। लेकिन ये ऐसा अभी तक आपको पास देखने को नहीं मिला, सिंगल चर के ही हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखो ये हमने देख लिया कि बहुपद की घात कितनी हो गई। अब अपन ने देखो वापस ध्यान से सुनना, जो चीज हमने अभी तक देखी है वो सबसे पहली चीज थी कि बहुपद क्या होता था। आपने कहा चर व अचर पद का सम्मिलित रूप तथा चर पद का की घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी होनी चाहिए, यानी मान ना तो माइनस की होनी चाहिए, ना भिन्न में होनी चाहिए, ना एक्स वाई भाग में होनी चाहिए। चलो ठीक है। उसके बाद हमने कहा बहुपद की घात, तो बहुपद की घात में हमने कहा चर पद की अधिकतम घात ही किसकी घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। चलो ये भी ठीक था। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम बात करें कि यहां पे आपसे एक पूछा जाता है शून्यांकों की संख्या। किसकी संख्या, शून्यांकों की संख्या। तो देखो शून्यांकों की संख्या क्या होती है, शून्यांक क्या होते हैं पहली बात करें तो आप कहोगे कि चर पद का वह मान जिसे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। चर पद का वह मान जिसे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये लो हमने लिखा इसको, चर पद का वह मान जिसे रखते ही पूरा बहुपद शून्य हो जाए, यानी पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे मैं कहूं x + 5 है, तो x का क्या मान रखूं कि ये पूरा बहुपद 0 हो जाए, तो आप कहोगे -5, यानी यहां पे इसका शून्यांक क्या हुआ, -5। चलो ठीक है। अब बात आएगी कि शून्यांकों की संख्या पूछता है कि कितने शून्यांक हैं, तो आप कहोगे शून्यांकों की संख्या शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करता है। अर्थात जितनी घात का बहुपद उतने ही शून्यांक होंगे। जितनी घात का बहुपद उतने ही क्या होंगे, शून्यांक। सिंपल सी बात। अब जैसे मैं कहूं x² + 3x + 4 ये है, तो अब मैं कहूं कि ये कितनी घात का बहुपद, आपने कहा 2, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे, 2 होंगे। सीधा सीधा कि 2 घात का बहुपद तो 2 ही शून्यांक, तो यहां मैंने लिखा शून्यांकों की संख्या
तो आपने कहा कि भाई साहब 2 घात का बहुपद है तो 2 ही क्या होंगे, शून्यांक होंगे, 2 ही क्या होंगे, शून्यांक। अब मैं कहूं शून्यांक निकालना पूछे तो आपको निकालना नहीं अभी तक, क्योंकि अभी द्विघात समीकरण हमने मान निकालना नहीं देगा। लेकिन हम एक चीज तो जानते हैं ना, जिसे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी जो ऑप्शन में मान देगा वो रख रख के देखेंगे किसको रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और जिसको रखते ही 0 आ जाए वही क्या है, शून्यांक। चलो ठीक है, तो अभी आपको यह ध्यान रखना है कि वह मान, शून्यांक क्या होता है, चर पद का वह मान जिसे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। और शून्यांकों की संख्या किस पे निर्भर करती है, तो बहुपद की घात पे, जितनी घात का बहुपद उतने ही क्या होंगे, शून्यांक। ये लो, बहुत ही अच्छी बात हो गई, तो बहुत ही खास बात है। देखो ये आपको लगता है कि सिर्फ छोटी छोटी बातें, ये क्या काम किए हैं, यही चीजें काम आएंगी। 1% इन्हीं में से आता है, छोटी छोटी चीजों में से। चलो ठीक है, अब तक आपने देखा कि हमारे पास चर व अचर आए, बहुपद की परिभाषा आई, बहुपद की घात आई और शून्यांक आए। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट, जैसे परिभाषा में मैंने लिखा था ना बहुपद ऊपर ऊपर, उसमें ये सारी चीजें आती हैं, छोटी छोटी बातें। अब मैं कहूं कि सिंपली आपसे कि जैसे 5, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, तो आपने कहा 5। अब आधे से ज्यादा 90% का जवाब होता है ना, 5 बहुपद नहीं है। मैं पूछूं क्यों, तो वो कहते हैं कि यहां चर व अचर पद नहीं है, यहां अचर तो है लेकिन चर नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स वगैरह भी तो होना चाहिए। आपने कहा था कि चर और अचर पद का सम्मिलित रूप होगा, इसमें एक्स है ही नहीं, तो कहां से बहुपद हुआ। अब बात आती है कि ये भी एक बहुपद है। अब कैसे है वो देखेंगे। एक बात बताओ, मैं 5 को 5 गुणा 1 लिख सकता हूं, आपने कहा हाँ सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं, बोले हाँ, यानी मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा 5 गुणा x की पावर 0 लिख सकते हो। अब जब ये लिख सकते हैं तो आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा, अब बताओ चर और अचर दोनों पद हैं, और चर पद की घात पूर्ण संख्या 0 पूर्ण संख्या होती है, बोले हाँ होती है, अर्थात ये क्या है, बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। तो आपने कहा अच्छा इस प्रकार से ये बहुपद आ गया। अब बोले ले ऐसे तो आप किसी को भी बना लोगे, किसी को नहीं बनाएंगे। हमेशा 2 ही पॉइंट हमें यहां पे देखने को मिलते हैं, 2 ही चीजें याद रखनी मिलती हैं। वो क्या है, तो वो देख लो। तो हमने कहा इसको हम कहेंगे, जब संख्याएं हैं 0 को छोड़कर, उसे हम अलग से नाम दे देते हैं अचर बहुपद। क्या नाम देते हैं, अचर बहुपद। इसको आपको याद ही रखना भाई। वैसे तो मैं बात करूं, सेकंड ग्रेड एलडीसी के पेपर में भी स्टैटिक्स आती है, ठीक है। सेकंड ग्रेड एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसमें स्टैटिक्स है, उसमें स्टैटिक्स का 7 क्वेश्चन आते हैं। वहां पे सिंपली पूछा था अचर बहुपद की घात, ठीक है। तो हम सीधा याद करते हैं अचर बहुपद क्या होता है, किसी संख्या को लेते हैं और संख्या में चर पद कौन होता है, x, और x की पावर क्या होती है 0, अचर बहुपद की घात क्या रहेगी, 0 रहेगी सदैव ही। तो हम सीधा याद ही रख लेते हैं कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। ये लो, और हमारा आंसर ठीक हो गया। तो यहां देखो, अब हम क्या कहेंगे, शून्य को छोड़कर लेंगे भाई, शून्य को छोड़कर, ये भी ध्यान रखना है। सभी संख्याएं अचर बहुपद कहलाती हैं। अब आपके दिमाग में अगर शून्य क्यों छोड़ेगा वो भी बताएंगे। अचर बहुपद कहलाती हैं, किसको छोड़कर, शून्य को छोड़कर। बोल ठीक है। दूसरा पॉइंट, अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। ये लो, अचर बहुपद का नाम लेते आपके दिमाग में आना चाहिए कि 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं अचर बहुपद हैं, और अचर बहुपद की घात सदैव क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं आपसे कहूं 0 घात का बहुपद कौन सा है, तो आपको 0 घात का बहुपद अचर बहुपद है। 0 घात का बहुपद कौन है, अचर बहुपद है। आपके तुरंत दिमाग में आनी चाहिए बात। तो बताओ, यहां पे भी ये पॉइंट भी काम आ गया। ये पॉइंट इस प्रकार से बन सकता है कि शून्य घात का बहुपद कहलाता है तो अचर बहुपद कहलाता है, ठीक है। शून्य घात का बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। या फिर आपसे पूछे अचर बहुपद की घात होती है तो आप कहोगे शून्य, ठीक। अगला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, जो हमारे दिमाग में आएगा, वो आया कि सर अभी 0 को आपने हटाया, वो क्यों हटाया, 0 कौन है, 0 क्या है, इसकी बात करें तो 0 यही है भाई, 0 यही है।
अब जीरो को इसलिए हटाया क्योंकि जीरो को किसी से गुणा करो जीरो ही रहता है, तो मैं कहूँ जीरो गुणा एक्स की पावर जीरो लिखो, चाहे जीरो गुणा एक्स की पावर 5 लिखो, वो जीरो गुणा एक्स की पावर 700 लिखो, चाहे जीरो गुणा एक्स की पावर 900 लिखो, कोई फर्क पड़ा क्या? जीरो ही रहा। बोले नहीं फर्क पड़ा। तो एक बात बताओ, जब नहीं फर्क पड़ रहा तो हम क्या कहें कि यहां चर और अचर पद तो है। अब यहां पे एग्जैक्ट थोड़ी ना पावर क्या है। अब कुछ कह देंगे सर हम तो माइनस वाले लेंगे, माइनस में बहुपद होता नहीं है, तो इसका मतलब एक अलग ही क्रिया अलग ही है। तो यानी इसको अलग से नाम दिया गया कि जीरो। जीरो को हम शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। और घात हमें पता नहीं है एग्जैक्ट क्या है, तो इसको कहेंगे कि इसकी घात क्या है? अपरिभाषित। इसलिए शून्य को अलग से नाम दिया गया शून्य बहुपद। क्या नाम दिया गया? शून्य को शून्य बहुपद। और हमने कहा कि शून्य को ही शून्य बहुपद कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शून्य को ही शून्य बहुपद कहा जाता है, तथा इसकी घात अपरिभाषित होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि अपरिभाषित घात किस बहुपद की होती है, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि शून्य बहुपद की घात होती है, तो आप कहोगे अपरिभाषित। चलो ठीक है, यहीं मैं एक नाम और लिखूं, रेखीय बहुपद। या फिर इसको आप लिखोगे, चलो लिख ही देते ना वैसे ही, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो या एक घात का बहुपद क्या कहलाता है? रेखीय बहुपद। द्विघात और वो तो आगे आते जाएंगे, लेकिन ये रेखीय में तक ध्यान रखना, एक घात का बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है। जैसे x प्लस 7 x माइनस 9, ऐसा मतलब कोई भी हो जिसमें घात एक ही होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? एक। तो यहां तक अभी तक आपने देखो जो चीजें देखी, अपन उसको रिवाइज करते हैं एक बार कि देखो बहुपद जो है उसमें सबसे पहले जो हम पार्ट कर रहे हैं वो एक प्रकार से बहुपद के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन इसी का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, जो आगे पॉइंट आते जाएंगे उनको आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बहुपद। बहुपद में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट आता है वो फिर हम शेषफल प्रमेय की अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन जब पहली बात आती है बहुपद, बहुपद में छोटी छोटी चीजें आती हैं, नाम, कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, कितनी घात का बहुपद है, कितने शून्यांक होंगे, कौन सा शून्यांक है, कितने चर हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें हम बात करें तो सबसे पहला हमने इसमें कहा कि सबसे पहली बात आती है बहुपद है वो है क्या। तो हमने कहा इसमें दो चीजें आएंगी, चर और अचर। चर और अचर। अब चर और अचर में तो आप क्या कहोगे? चर है, चर पद का मतलब जिसका मान परिवर्तित होता रहे। अरे वो तो भूलो, आपके दिमाग में आना चाहिए एक्स वाई जो है ना, यही है चर, यही है चर। और जो संख्याएं आती हैं यही क्या है? अचर, यानी जिसके मान नहीं बदलते वो क्या है? अचर। चलो ठीक है, अब ये तुमने चर अचर देखा, तो बहुपद की परिभाषा क्या होगी? बहुपद की परिभाषा हुई कि चर व अचर पद का सम्मिलित रूप है ना, वो है बहुपद। वो क्या है? बहुपद। लेकिन यहां पे चर पद की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 ऐसी संख्या होनी चाहिए, ना माइनस, ना अंडर रूट, ना भिन्न, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब देखो यहां पे जैसे हमने कहा कि ये बहुपद है क्या, तो बोले हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर है। यहां देखा अंडर रूट यानी एक्स की पावर माइनस 1/2 आ गई, यहां पे 1/2 ना, बहुपद नहीं। यहां देखा एक्स भाग में तो आ ही नहीं सकता, भाग में आते तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाते माइनस होगी पावर, ये भी बहुपद नहीं है। और आगे देखा तो हमने कहा देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स, यहां देखो अंडर रूट 7 है, 7 पे अंडर रूट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्स वाई की पावर देखनी है बस, तो ये भी बहुपद है। यहाँ एक्स और 3 है, यहाँ 2 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अदर किसी की पावर कितनी भी है, एक्स वाई के अलावा, यानी चर पद के अलावा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इनकी पावर देखनी है, तो इनकी पावर क्या है? पूर्ण संख्या है, अतः ये क्या है? बहुपद है। चलो ठीक है, ये बात भी सही है। फिर हमने बात की कि बहुपद की घात क्या किसे कहते हो? बहुपद की जो घात आती है वो किसको कहा जाता है? तो हमने कहा कि चर पद की जो अधिकतम घात है उसे बहुपद की घात कहते हैं।
चर पद की अधिकतम जो पावर है उसे किसकी घात कहा जाता है? बहुपद की घात कहा जाता है। बोलो ठीक है, ये भी बात सही है। तो हमने क्या कहा कि जैसे यहां अधिकतम 5 है तो बहुपद की पावर 5 हो, यहां अधिकतम 3 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो ये बहुपद की घात हो गई। अब बात आती है कुछ एक, जैसे क्या है कि दिमाग में खराब करने के लिए, आपका दिमाग खराब करने के लिए एक्स वाई साथ साथ दे देते हैं। देखो तो जैसे ये दिया 7x² 8xy 9, तो यहां आपसे 3 चीज पूछाते हैं, कितने तो पद हैं, कितने चर हैं, कितनी घात है। तो हम बात करें चर, तो इसमें 2 चर हैं, x और y, 2 चर, ठीक है। पद कितने? आप पहले तो इसको सरल तुम देखो, x² y का कोई और पद थोड़ी ना, नहीं है होता तो हम एक साथ लिखते उनको, नहीं है। एक्स वाई का कोई और पद है क्या? नहीं है। नो, सिंगल चर पद भी अकेला, ठीक है। तो पद तो 3, 1 2 3, तो 3 पद है। कौन से? एक ही रहा, ठीक है। यानी x² y वाला एक पद आ गया, xy वाला एक पद आ गया और अचर पद वाला एक पद आ गया, ठीक है। घात कितनी? तो आपने कहा कि यहां 2 चर है ना, उनका जो गुणनफल है, यहां पे देखो इसकी 2 और इसकी 1, तो टोटल कितनी पावर हो गई? 3 हो गई। यहां पे 1 इसकी रहेगी, टोटल कितनी होगी? 2 होगी। जोड़ के देखेंगे, यहां है ही नहीं, तो हमने कहा अधिकतम कितनी? 3, तो अधिकतम पावर ही होती है, तो 3। एक एग्जाम्पल और देखा हमने, जैसे ये रहा। अब इसमें मैंने सारी चीज लिख दी कि सरल, जैसे आपके पास क्या है, कोई एक्स्ट्रा पद भी आ जाए तो आप क्या करोगे? तो हमने कहा जैसे ये 5x² भाई, 7xy², 9y², 8xy² + 13। तो हमने कहा कि पहले ये पद है, जैसे x² भाई, कहीं और तो नहीं है ना? बोल नहीं है, तो इसको लिख दिया। xy², इसका कोई और है? तो आपने कहा हाँ ये रहा xy², तो 8x² ये रहे, 7xy² ये रहे। तो आपने देखा 7 और 8 टोटल कितने हुए? 15। तो 15 को एक साथ लिखा, 15xy² है अपने पास। फिर y² का एक ही पद है, 9y² + 13 है, ठीक है। अब और तो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने कहा चर कितने? तो आपने कहा x और y हैं, 2 ही हैं, चलो ठीक है x y। पद कितने? तो 1 2 3 4 पद है। मैंने कहा घात, तो देखो 2 और 2 4, यहाँ 1 और 2 3 है, 2 है, वहां है नहीं। तो आपने कहा अधिकतम कितना? 2 3 4 में अधिकतम, तो अधिकतम 4, तो बहुपद की घात 4। चलो ये भी सही है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहां पे शून्यांक शब्द और आता है। ये तो आपको सिलेबस में लिखा हुआ है, शून्यांकों की संख्या, एग्जाम में भी प्रश्न आता है डायरेक्ट। तो हमने बात की कि चर पद का वह मान, यानी जैसे आपके एग्जाम्पल में x लिखा होता है, उसका वह मान जिसे रखते ही वो पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए। पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0। यानी आपने देखा कि आपसे कहा इसका शून्यांक क्या था, आप ऑप्शन उठा के रख के देखो कि इसे रखा, क्या आया? 0 आया तो वो शून्यांक है, नहीं आया तो शून्यांक नहीं है। चलो ठीक है ये भी। और शून्यांकों की संख्या किस पर निर्भर करेगी? बहुपद की घात पे, यानी जितनी घात का बहुपद उतने ही क्या है? शून्यांक है। जितनी घात का बहुपद उतने ही क्या है? शून्यांक है। जैसे ये 2 घात का बहुपद तो 2 ही शून्यांक, ये हमने देखा। और उसके बाद में हमारे पास 2 नाम और आते हैं। एक तो संख्या, कोई भी संख्या ना 0 को छोड़कर, कोई भी संख्या होगी 0 को छोड़कर, वो सदैव कहलाएगी अचर बहुपद। और अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है भाई। चलो ठीक है। शून्य को क्या कहेंगे? शून्य को हम शून्य बहुपदी कहेंगे। इसकी घात अपरिभाषित रहती है। कि आपसे कहे कि जिसकी ऐसा बहुपद कौन सा जिसकी घात अपरिभाषित, तो आप कहोगे शून्य बहुपद। अगर आप कहीं देखोगे रेखीय बहुपद, तो आप क्या कहोगे? रेखीय बहुपद, एक घात के बहुपद को रेखीय बहुपद कहा जाता है। मैं कहूं रेखीय बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है? तो आपने कहा एक घात का है तो एक ही शून्यांक होगा। ये लो। अब बात करते हैं यहां पे कुछ प्रश्नों की। एक एक प्रश्न यहां पे लेके चलते हैं, क्योंकि बिना प्रश्नों की चीजें कोई मतलब ही नहीं रहता। जैसे ये प्रश्न है पहला, आप प्रश्न पढ़ो। क्या कह रहा है कि px, ये एक बहुपद दिया है, सॉरी क्या है उसने दिया है कि 1/x³ + 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो क्या लिखा है अपने पास, 1/x³ + 3। पहली बात मुझे ये बताओ क्या बहुपद है क्या? तो आपने कहा नहीं, ये बहुपद नहीं है, पहली चीज। तो आप देखो ये क्या, एक बहुपदी है ना, बहुपद तो है नहीं, एक बहुपदी है, नहीं है। ये जो बहुपद नहीं है, एक व्यंजक है। व्यंजक मतलब है, व्यंजक तो है, x और y जैसी संख्या है, चर और चर हैं, लेकिन क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। तो आपने कहा हाँ ये एक व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद में हम कहते हैं कि चर पद की घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और हमने डायरेक्ट कहा था कि भाई साहब x भाग में नहीं हो सकता, x की पावर माइनस नहीं हो सकती, x की पावर भिन्न नहीं हो सकती। ये तो देखो, ये देखो पावर -3 है, तो हमारा क्या है? बहुपद नहीं है, व्यंजक तो है। चलो ठीक है, बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी इनमें से कथन कौन सा सही है? तो आपने देखा कि बहुपद का शून्यांक 0 होता है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा हमने कहा क्या कहीं कि बहुपद का शून्यांक 0 होता है? अगर 0 ही होता है हमेशा तो हम कहते ही ना कि किसी भी बहुपद का शून्यांक सदैव 0 होगा। ये कहता लिखा था वहां पे, लिखा नहीं भाई। 0 होना जरूरी थोड़ी, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एक बात देखो, जैसे मैंने कहा
x प्लस 5 ये लिखा था ना एग्जाम्पल, यहां पे शून्यांक क्या होगा, तो आपने कहा -5, -5 रखेंगे ना तो ही तो 0 होगा। बोले हाँ, तो इसका मतलब 0 होना अनिवार्य नहीं है। तो कौन सा कथन असत्य है? बहुपद का शून्यांक शून्य होता है भाई, ये तो असत्य ही है। आगे भी चेक करते हैं, चलो सारे चेक करेंगे। रेखीय बहुपद का केवल एक शून्यांक होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि रेखीय बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, एक ही होता है, क्योंकि शून्यांकों की संख्या घात पर निर्भर करती है। एक घात का बहुपद एक ही शून्यांक, तो ये क्या है, तो आपने कहा ये सत्य है भाई, सत्य वचन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं। आप एक बात बताओ, एक बहुपद के एक से ज्यादा शून्यांक हो सकते हैं क्या? है एक से ज्यादा कभी हो सकते हैं? बोलेगा शून्यांक तो निर्भर करते हैं पावर पे, बहुपदी घात पे। अगर 2 घात का होगा तो 2 शून्यांक होंगे, 5 घात का होगा तो 5 शून्यांक होंगे, अर्थात ज्यादा हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो हमने कहा हाँ, एक से अधिक हो सकते हैं, तो ये भी क्या है, सत्य। क्यों? क्योंकि ये किस पे निर्भर करता है, बहुपद की घात पर। तो ये सत्य, ये सत्य, उपरोक्त सभी ना सारे असत्य नहीं है, असत्य एक ही है, कौन? ए। तो आंसर हो गया ए, ये असत्य। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं यहां पे कि कौन सा असत्य है। अगला देखो भाई यहां पे, अब ये देखो बहुपद x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 के शून्यांकों की संख्या है। मुझे एक बात बताओ, इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं लिखना। हम एक बात बताओ, x क्या आएगा, स्क्वायर ही तो आएगा ना, बाहर पावर 2 है। हाँ, अधिकतम चर पद की घात कितनी, 2। तो ये कैसा है, 2 घात का बहुपद, और 2 घात का बहुपद तो शून्यांकों की संख्या भी 2, शून्यांकों की संख्या भी 2। ये आंसर आ गया। कितने शून्यांकों की संख्या होगी, तो आपने कहा 2 होगी साहब। ये लो, कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का है। अगर आप में से कोई कहे ना सर मैं तो पूरा भर के बताओ मुझे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, अगर आप पूरा लिखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, और प्लस में क्या पड़ा है 4। तो देखो x स्क्वायर 4 दूनी 8x, तो प्लस 8x प्लस 16 और 4 20। अब बताओ कितने घात का बहुपद, तो आपने कहा 2 घात का बहुपद, तो शून्यांकों की संख्या भी कितनी, 2। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, आप लोगों से मेन एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा कि देखो पढ़ो, देखो कि शून्यांकों की संख्या है, शून्यांकों की संख्या पूछिए ना कि शून्यांक पूछे, इसलिए मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए। सिंपली आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करती है, यानी जितने बहुपद की घात है उतने ही क्या होंगे उसमें शून्यांक। तो यहां कितनी घात है, तो आपने कहा 2 घात का, तो 2 ही क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो आपने लिखा शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा 2। ये लो भाई। तो यहां इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिला, तो आप कर सकते हो। एक और लिखाता हूं, देखो मैं, जैसे ये प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यांक। अब ये दे दिया मैंने, शून्यांक क्या है। अब कोई सोचे कि सर मैं तो मान निकालूंगा, द्विघात समीकरण है। अरे भाई इतना हमें नहीं, मतलब हमें पता है कि शून्यांक का मतलब है जिसे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0। अब हमने कहा ए ऑप्शन चेक करेंगे कि x का मान लिया कितना, 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 0 प्लस 6, तो ये देखो क्या, 0 प्लस 0 प्लस 6 क्या आया, 6 हो सकता है क्या? बोले कि नहीं, हमने तो सीधा सीधा कहा था कि शून्यांक जिसे रखते ही पूरा बहुपद 0 जाए, 0 जाए। यहां तो 0 हो ही नहीं रहा, यहां तो 6 हो रहा है, तो ये तो गलत। बी बोलो। 1, तो x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 प्लस 6, तो 6 क्या हो गया, 12। अरे 12 हो सकता है क्या? बोले ना, 0 होना चाहिए। ये भी गलत। चलो ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। भाई हमें पता है कि शून्यांक का मतलब जिसे रखते ही बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी मान 0 आना चाहिए बहुपद का। चलो ठीक है। सी, x बराबर 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस 10 प्लस 6, तो आपने देखा है तो 20 हो गया।
और अब भाई हमें चाहिए 0 और ये 20 हो रहा है, तो ये गलत। अब एक बात बताओ, जब 3 गलत है तो इसका मतलब चौथा तो सही है। अब चेक करने की जरूरत कहां है भाई, तब 3 गलत हो गए 4 ऑप्शन में से, तो चौथा तो सही देगा ना। लेकिन फिर भी चेक कर लेना आप, कहीं क्या होता है वो भी आपका गलत आ जाए तो बाद में पता चले आपने ऊपर वाले में कहीं गुणा भाग में गलती कर दी है, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। डी x बराबर -2, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6। अब एक बात तो -2 का स्क्वायर तो आपने कहा 4, देखो 5 दूनी 10, 10 किसके, माइनस के, प्लस 6, तो देखो 6 4 10, 10 में से 10 गया, क्या है 0, आ गया ना 0। अतः ये रहा, ये क्या है सही, तो ये क्या है शून्यांक, ये क्या है शून्यांक। अब भाई ऐसा प्रश्न तो जहां तक मेरा मानना है आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। अब और इसका जो है वो आप सीट में से करोगे भाई, ठीक है ना। जैसे कि ये प्रश्न आपका है सिंपली, अचर बहुपद की घात होती है, अचर बहुपद की घात कितनी होती है भाई, 0 होती है। तो इसमें तो आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, अचर बहुपद की घात, तो ये तो कह ही सकते हो। चलो अब भाई ये बात करें, हमने आज बहुपद की बेसिक चीजें देखी कि क्या बहुपद होता है, कितनी घात होती हैं, कौन सा है बहुपद कौन सा नहीं है, शून्यांक क्या होते हैं, जो थ्योरी थी वो हमने आज कंप्लीट की। ज्यादातर में एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। अगला हमने देखा शेषफल प्रमेय, फिर 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, जैसे जैसे पॉइंट है वैसे वैसे चलते जाएंगे, कवर होते जाएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो आज का पार्ट है उसको 2-3 बार लिख लिख के हल करें, लिख लिख के याद करें, तो ये याद रहे, दिमाग में रहे कि यहां से ऐसा कोई प्रश्न आया तो वो आप नहीं छोड़ोगे। इनमें जैसे जैसे पॉइंट दिए वैसे वैसे में पॉइंट लगा के उसके क्वेश्चन लिखवा के टाइप करवा के आपकी सीट के साथ क्लास का मैटर भी और प्लस सीट, क्लास का मैटर भी प्लस सीट मिल जाएगी। लेकिन ढंग से आपको आने चाहिए भाई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।